छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दक्षिण सीट पर चुनावी शोर मतदान के साथ ही थम गया। तमाम सियासी दांवपेच, जोर आजमाइश, रस्साकशी, आरोप प्रत्यारोप, चुनावी शोर के बीच 13 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। चुनावी ऐलान से लेकर मतदान संपन्न होने तक मतदाता खामोश और सियासतदान बेचैन दिखे। अब मतदाताओं की खामोशी के क्या मायने मकसद निकाले जाएं, इसे लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की भी कि आखिरकार कौन से वे मुद्दे रहे जो मतदाताओं को प्रभावित करने में कामयाब रहे। इन सब के बीच मतदान होने पर दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। बात अगर विपक्षी दल कांग्रेस की करें तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दो टूक कहा कि 34 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, कांग्रेस जीतेगी। जनता इस समय कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस इस समय 34 साल का इतिहास बदल रही है और इस समय कांग्रेस चुनाव वहां से जीतेगी। वैसे तो महज एक ही सीट पर उपचुनाव हुआ, मगर इस छोटे चुनाव के मायने काफी बड़े माने जा रहे हैं। मायने बड़े इसलिए क्योंकि इस चुनाव परिणाम का आगामी दिनों में प्रभाव काफी दिखाई देने वाला है। बात चाहे निकाय चुनाव की करें या फिर पंचायत चुनाव की, इस चुनाव का परिणाम बता देगा कि सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज को जनता ने कितना स्वीकार किया है। विधानसभा लोकसभा के बाद हो रहे चुनाव में पक्ष विपक्ष को मतदाताओं ने कितनी गंभीरता से लिया, इन सब के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 23 तारीख का इंतजार कीजिए, बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी। परिणाम तो बहुत अच्छा आएगा, 23 नवंबर का इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। एक सीट पर मतदान, दिल्ली से लेकर रायपुर तक सियासी घमासान। चुनाव परिणाम को लेकर दोनों ही दलों का कॉन्फिडेंस और तमाम दावों पर मतदान का कम प्रतिशत सवाल उठाने के लिए काफी है। शाम 5 बजे तक महज 46.43% मतदान साल 2008, 2013, 2018 और 2023 से भी कम मतदान का संकेत देता है। बहरहाल मतदाता मौन, सियासत बेचैन का यह क्रम 23 नवंबर को परिणाम के साथ ही टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र सीट पे हुए उपचुनाव पे घमासान अब तेज है, सियासतदान मौन है। क्यों? क्योंकि मतदान का प्रतिशत उम्मीद से बेहद ही कम रहा। तमाम मायने मकसद निकाले गए कि कम मतदान, ज्यादा मतदान के क्या सियासी मायने निकलेंगे, लेकिन मतदान का प्रतिशत, हालांकि अंतिम आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक है, न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी, कि जिस मतदान को महापर्व की संज्ञा दी जाती है, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व बताया जाता है, उस महापर्व में अगर महज 46.43% लोग मतदान करेंगे तो कैसे लोकतंत्र स्थापित होगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरी शंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी, आपका भी स्वागत है। जोगी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भगवानू नायक हमारे साथ है। भगवानू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विकास जी, मेरा पहला सवाल आपसे, कांग्रेस के आकलन और आंकड़े में ये मतदान का प्रतिशत, और क्या आपको लगता है कि मतदाता जो मौन रहा, क्या इसके परिणाम होंगे? अवधेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। राजधानी रायपुर में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इस प्रकार लगातार, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जोगी कांग्रेस हो, अन्य दल हो, जो और सरकार का भी पूरा तंत्र इस बाबत लगा रहता है कि कुछ भी हो, मतदान होना चाहिए, लोगों को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अभी ये जो नाराजगी सामने आ रही है दक्षिण विधानसभा में, जो मतदाता मतदान से दूरी बना के रखे, उसके बहुत सारे कारण हैं। लगातार रायपुर राजधानी में घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन पूरा सो गया है, लगातार कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। तो लोकतंत्र से राजधानी रायपुर का और खासकर दक्षिण विधानसभा के लोगों का भरोसा उठ गया है। तो उन्होंने नहीं वोट देना ज्यादा मुनासिब समझा। आखिरी आंकड़े जो भी आए, लगभग 50 से 51% है, वो पिछले मतदान से तकरीबन 11 से 12% कम है और ये चिंताजनक बात है। अभी सभी दल अपने अपने आकलन कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं बहुत अच्छा माहौल था। युवा वो बहुत अच्छे तादाद में वोट दिए। इसको देख के कहा जा सकता है कि आकाश शर्मा की जीत सुनिश्चित दिख रही है। गौरी जी, यही सवाल मेरा आपसे है। मतदान का कम प्रतिशत और कार्यकर्ताओं का उत्साह और नेताओं के दावे, कैसे इसको आकलन करेंगे, क्या कहेंगे? अवधेश जी, आज चुनाव संपन्न हुआ है और बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है जो विकास जी ने कहा
कि सरकार का फेलियर है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लोग इस चीज को मद्देनजर वोट डालने नहीं गए। मतलब भारत देश का लोकतंत्र जिसकी दुहाई पूरा विश्व देता है, वो इतना कमजोर तो नहीं हुआ है कि लोग अपने घर से निकलकर वोट न डालें। या फिर छत्तीसगढ़, क्या बिहार 90 के दशक का बिहार नहीं हुआ है कि लोग वोट डालने से डरे। रायपुर शहर शिक्षित लोगों का शहर है, सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। असल में मतदान नहीं होने का सबसे बड़ा कारण प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है आकाश शर्मा, वो भी है। जिस दिन कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा, उसी दिन से चुनाव उदासीन हो गया और फैसला एक पक्षी हो गया। जब कोई फैसला एक पक्षी होता है तो लोगों में ये रहता है कि भाई वो तो जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो वोट डालने क्यों जाए, ये भी एक कारण है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट होता है वो फिक्स होता है। हमारा वोट फिक्स है, हमको कहीं कोई उहापोह वाली स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, बड़े से बड़े नेताओं ने परिश्रम किया है। इस चुनाव को भी कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं माने, ये भी हमारे लिए चुनौती था। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े जो है वो चौंकाते जरूर है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए वो। और चूंकि शहर, इसलिए लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। हमको तो यह था कि 70% से ऊपर मतदान होगा, लेकिन जो मतदान हुआ है ये काफी निराशाजनक है। लेकिन इसको हम फिर भी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बूथ में अपने वोटरों को लाकर वोट कराने में पूरी तरह सफल हुए, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ठीक है भगवानू जी, जोगी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। तीसरे दल को लेकर बड़ी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ की सियासत में, आज नहीं, राज्य गठन के बाद हुए पहले चुनाव 2003 से लेके 2023 तक। 2018 वो साल रहा जब जोगी कांग्रेस ने तीसरी शक्ति के रूप में ताकत दिखाई, लेकिन 23-24 आते आते तक पूरे तरह से निराधार हो जाना क्या लोकतंत्र के लिए बेहतर माना जाएगा? डॉक्टर अवधेश साहब, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली जोगी ऐसी पार्टी थी जो 2018 में चुनाव लड़के 7% वोट ला करके 7 विधायकों के साथ हम सामने आए थे। हमारा जो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट रहा, या हम ये कह सकते हैं कि हम जो पीछे हुए हैं, उसका बड़ा ये कारण था कि एक तो हमने विगत चुनाव में कहीं ना कहीं जो बसपा के साथ गठबंधन किया, वो एक कारण था। दूसरा, हमारे जो मुखिया थे माननीय अजीत जोगी जी, उनका निधन हो जाना हमारी पार्टी के लिए सबसे बड़ी क्षति हुई है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हुए। लेकिन इसके बावजूद हम प्रयासरत कर रहे हैं, लगातार हम नए सिरे से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, नए नेता तैयार करने का हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से देर से ही सही, लेकिन आने वाले समय में एक परिणाम जो है ना सुखद, वो देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम राजनीति में अपनी एक पृष्ठभूमि जो खोई हुई जो हमारी वो है, उसको हम स्थापित करने में उसमें बिल्कुल सफल होंगे। विकास जी, गौरी जी ने बहुत आसानी से कह दिया कि बीजेपी का वोट बैंक फिक्स है और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता या बीजेपी मतदाताओं को घरों से निकाल के मतदान केंद्रों तक लाने में, वोट डलाने में सफल हुए। कांग्रेस का भी फिक्स वोटर माना जाता है। क्या कहीं नदारत रहा वो वर्ग जो बढ़ चढ़ के कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता हुआ पिछले कई सालों से, कई चुनाव से दिखाई पड़ता था? देखिए, ये चुनाव थोड़ा सा भिन्न है अवधेश जी। मैं भी बहुत सारा चुनाव देखा हूँ। अभी अगर भारतीय जनता पार्टी में सुनील सोनी जी के अलावा और कोई प्रत्याशी हो, तो मैं कह सकता हूँ अगर गौरी श्रीवास भी प्रत्याशी होते कार्यकर्ताओं ने जाते, तो ये चुनाव कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण को मांडवा, जो अग्निपथ पिक्चर का एक गांव था, वो बना के रखे हैं। वो कहते हैं कि इसमें कांसा सेठ का ही राज चलेगा और कार्यकर्ता वहां पर नगण्य है। लगातार चाहे आप मृत्युंजय दुबे हो, मीनल चौबे हो, संजय श्रीवास्तव हो, केदारनाथ गुप्ता हो, खुद गौरी श्रीवास हो, ये जो एक राजनीतिक दल का विषय रहता है। मैं भी उस दल से आता हूं। हम लोग टिकट मांगते हैं, पार्षद का मांगते हैं, विधायक का मांगते हैं, लेकिन बृजमोहन सेठ दक्षिण विधानसभा को अपना एक जागीरदारी बना के रखे हैं। सुनील सोनी जी का नाम कहीं पर नहीं था, जबरदस्ती उनके जीत में दिया गया। तो भाजपा के जो 12% जो वोट का गिरावट है, ये बहुत बड़ी गिरावट है। ये जो वोट खुद बृजमोहन अग्रवाल जी को पड़ा था, उससे कम है। इससे तो बिल्कुल साफ है। और मैं तो पूरा विधानसभा घुमा, बूथ में घुमा 19 वार्ड में, जो नाराजगी भाजपा के कार्यकर्ता के साथ
जो ये एक निष्क्रिय सांसद थे, मेरे को कई लोगों ने कहा कि अपने पिताजी को एम्स के इलाज के लिए सुनील सोनी जी फोन किया, कभी जवाब नहीं दे। क्या ऐसे मतदाता सुनील सोनी जी को वोट देंगे? क्या ऐसे युवा जो अपने आप को भाजपा में ठगा सा महसूस कर रहे हैं वो सुनील सोनी के लिए मन से थोड़ी नहीं काम करे? वही आकाश शर्मा 35 साल का एक युवा, उस छोटे से युवा के लिए पूरा कुनबा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित पूरा दलबल, और गौरी श्रीवास कहते हैं कि भाजपा के एक कार्यकर्ता लगाता। अरे कलेक्टर से लेके मितानिन तक पूरा सरकारी तंत्र भारतीय जनता पार्टी ने उस एक 35 साल के युवक को हराने के लिए झोंका। उसके बाद भी अगर मतदान का प्रतिशत कम है तो ये भाजपा की और साय सरकार की हार है। ठीक है, बड़ा आरोप आपने लगाया है। गौरी जी जवाब दीजिएगा कि कलेक्टर से लेके मितानिन तक ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया। बड़ा आरोप है लोकतंत्र के इस महापर्व पे, लेकिन सवाल यह है कि कौन सा वर्ग चूक गया जो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाया। हम शहरी होते हैं, शहरी मतदाता की बात करते हैं, जागरूक मतदाता का की उपाधि देते हैं, लेकिन कहां है मतदाता? क्यों वो रस नहीं दिखाई पड़ा चुनाव में जो बीते कई चुनाव से देखने को मिलता था? देखिए, विकास जी ने आज चैनल में कहीं न कहीं अपनी पार्टी और अपने पार्टी के प्रत्याशी की पराजय को अभी से स्वीकार कर लिया और एक नया बहाना जो परमानेंट इनका बहाना रहता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, कलेक्टर लगे थे, मितानिन लगे थे, ये रटा रुटाया जो इनका डायलॉग रहता है उसको आज परिणाम के पहले इन्होंने बोलकर अपनी पार्टी के ही चेहरे पे कालिख पोत दी। इनको मालूम है कि परिणाम क्या होने वाला है, बात नंबर 1। दूसरा, ये कहना कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ये आरोप तो प्रत्याशी से लेकर किसी इनके नेता ने नहीं लगाए, ना अभी तक ऐसा कोई प्रेस वार्ता हुआ, ना इस प्रकार के आरोप लगे। पहली बार आपके चैनल पर इस प्रकार की बातें सुन रहा हूं मैं। हाँ, ये बात अलग है कि मतदान केंद्र में कांग्रेसी इसलिए नहीं गए वोट डालने के लिए क्योंकि जो प्रत्याशी था वो एक जमाई था ससुर का, तो ससुर और जमाई की जोड़ी को कैसे जिता देते, और ससुर भी वही भूपेश बघेल के खास सलाहकार जिनके कारण प्रचंड हार प्रदेश में हुई है। तो ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री, उनका सलाहकार, उनका जमाई, सिर्फ जमाई मापदंड था। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव प्रचार के दौरान आकाश जी ये छाप छोड़ने में पूरी तरह विफल रहे कि उनको वोट क्यों दिया जाए। आम जनता को यह संदेश नहीं दिए कि अगर वो जीतते हैं तो क्या बदलाव करेंगे, कैसे रोजगार देंगे, कैसे लोगों का विकास करेंगे, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। रायपुर दक्षिण एक पढ़ा लिखा समृद्धशाली लोगों का विधानसभा है, वहां के लोगों को मालूम है सरकार है तो विकास है। वैसे सरकार नहीं थी तो भी इससे ज्यादा बड़ी जीत हमारी हुई थी, लेकिन अभी सरकार प्रदेश में है, जिसकी सरकार होती है विकास उसी का होता है, सर्वविदित बात है। आकाश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन वहां के जनप्रतिनिधि या जननायक नहीं है। इस बात को पूरी तरह चुनाव ने दिखा दिया। ठीक है भगवानू जी, ठीक है, जोगी कांग्रेस मैदान में नहीं थी, कांग्रेस को आपने समर्थन किया, लेकिन आप भी एक बड़े राजनेता हैं। आप लगातार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो या सियासत हो, सब पे आप बेहतर पकड़ रखते हैं। क्या आपके नजर से लगता है दक्षिण का चुनाव जो वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ उसके लिए क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी या क्या कुछ बड़े कारण आपको नजर आते हैं? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, अगर मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करूं तो रायपुर की जनता ने रायपुर शहर और ग्रामीण जब 2 विधानसभा होते थे उस समय का चुनाव को भी देखा, दक्षिण के भी चुनाव को भी लगातार देख रहे हैं। ब्रिजोना अग्रवाल जी की बात अलग थी, जब वो चुनाव लड़ते थे उस समय का जो माहौल है वो कुछ और हुआ करता था, और अभी का जो चुनाव है, व्यक्तिगत रूप से मैं माननीय सुनील सोनी जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता नेता उनके अंदर भी जो नाराजगी है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिला। और ये वो जो पूरा चुनाव, इसको ऐसे समझिए ये गिव एंड टेक, आदान और प्रदान का चुनाव है कि एक जो सांसद थे उनको कहीं ना कहीं आज विधायक टिकट देकर के विधायक बनाया जा रहा है, जो विधायक थे और उनको अब वो सांसद बना दिया गया, सांसद का टिकट दिया गया। 9 महीना पहले जब यहाँ पर चुनाव हुआ था, आप देखेंगे कि एक मतदाता को 3 घंटा वोट देने के लिए लगता था, आज वही मतदाता 3 मिनट में वोट दे करके आ रहा है। तो लोगों का जो उत्साह है बिल्कुल भी नहीं था, कहीं ना कहीं एक नाराजगी को भी देखी। चले मैं भगवानू जी, मैं अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े बता देता हूं। आपने जरूर जिक्र किया कि इस चुनाव में, उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर बृजमोहन जी नहीं थे, इसलिए मतदाताओं के मन में उत्साह नहीं था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 2013 के आंकड़े से मैं शुरू करता हूं। 2013 में 66.92% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं 2018 में 61.73% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लगभग 5% कम। अब आ जाइए 2023 में, जब छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ, 60.02% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लगभग 2% कम। ये गिरावट 2013 से आ रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार वोटर परसेंटेज में गिरावट आई है। 2013 से क्रम है, 2008 में जरूर
62.22 था, लेकिन वो 2013 में बढ़ा, लेकिन लगातार उसके बाद गिरावट। विकास जी, राजनीतिक दलों की उदासीनता, आप कहते हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी ऐसा था कि बीजेपी में उत्साह नहीं था, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का प्रत्याशी ऐसा था कि कांग्रेसी में उत्साह नहीं था, किसमें उत्साह था? देखिए, सबसे बड़ी बात जो चिंताजनक बात है उदय जी कि जो मतदाता हैं जिनको मत पर्ची पहुंचाने का काम राष्ट्रीय दल और जो निर्दलीय लोग हैं वो करते हैं, वो मतदाता वोट नहीं करते। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई भी दल हो, मैं भी कांग्रेस पार्टी से हूं, ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर मतदाताओं को नाराजगी कांग्रेस है तो भी वोट करना चाहिए, नाराजगी भाजपा से तो भी वोट करना चाहिए। राजनीतिक दल से हटकर मैं अगर बात करूं, जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उनको अपने ऑफिस से, काम से, नौकरी से टाइम निकाल के, अपने व्यापार से टाइम निकाल के वोट करना चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है, मैं खुद देख रहा था कि जो दुकान में है वो दुकान में बैठे हैं, जिनको नौकरी में जाने वो नौकरी में चले गए। यहाँ पर लोकतंत्र ठगा सा महसूस करता है कि हम लोग राष्ट्रीय दल जो है, राजनीतिक पार्टियां, हम काम कर रहे हैं। मितानिन हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, पूरा प्रशासन का अमला वो लगा है कि आपको वोट करना है, लेकिन उस बार अगर उसके बाद भी वोट नहीं होता तो निश्चित तौर पे एक जो पढ़े लिखे सभ्य समाज के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि हम लोकतंत्र में अपनी भूमिका को क्यों नहीं निभा रहे। बिल्कुल सही। गौरी जी, चलिए अब तो वोटर परसेंटेज में बहुत बात हो गई, अब जब ये बता दीजिए इस चुनाव का परिणाम आगामी चुनावों पे, आगामी दिनों की राजनीति पे कितना असर डालेगा? निश्चित तौर पर असर डालेगा। एक प्रकार का लिटमस टेस्ट भी है। कोई भी उपचुनाव जो होता है ये सरकार का लिटमस टेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ा है। हमारे पूर्व राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सारे कार्यकर्ता नेता और मंत्री बनकर नहीं, एक आम कार्यकर्ता की भांति इस चुनाव को लड़े हैं। सड़क पे मेहनत किया है और परिश्रम जो है बहुत ईमानदारी से किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो फिक्स वोट है उसको ले जाकर निकाल कर हम वोट डलवाने में सफल हुए। और मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि खुद कांग्रेस के लोग ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे भी कांग्रेस वाले हैं जो दूरी बनाकर रखे, जो खेमेबाजी थी कि भूपेश बघेल का ये प्रत्याशी है जिसके कारण हमारी हार हुई, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। बहुत लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि भाई मुझे टिकट नहीं मिला। प्रमोद दुबे जी का खेमा, उन्होंने वोट नहीं दिया। ज्ञानेश शर्मा जी का, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये जो खेमेबाजी जिसमें बटी थी कांग्रेस पार्टी, आप देखेंगे इस चुनाव में कहीं भी कोई बड़ा ऐसा सभा भी नहीं हुआ कि लगे कि सरकार के खिलाफ में कोई बहुत बड़ा बिगुल या कोई खतरे की घंटी है। ये सिर्फ एक रस्म आएगी, इसलिए उस दिन से साबित हो गया था। जिस दिन आकाश शर्मा के नाम का घोषणा हुआ उसी दिन हम लोग समझ गए थे कि ये चुनाव एक औपचारिक चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव को लड़ना है। और चुनाव का पैटर्न लड़ने का हमारा वही था, जिस पैटर्न हम लड़ते हैं वैसे हमने लड़ा। मैं लौटूं, मैं भगवानू जी आपके पास आऊंगा। एक बार विकास जी का रुख कर ले तो 10 सेकंड और टाइम मांगे। विकास जी, इस बात को भी मेंशन करिएगा अपने जवाब के साथ में कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी इस चुनाव में पार पाना, क्योंकि 2023 में, 2024 में जो हार हुई कांग्रेस की, और उसके बाद जो 8-9 महीनों में आप लोगों ने जो धरातल में बड़े आंदोलन किए, पीसीसी चीफ को पदयात्रा करना पड़ गया 137 किलोमीटर का। अगर चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो सारी तैयारियां धारी की धारी रह जाएगी। परिणाम जो भी होगा, जो भी आप अभी बात जो गौरी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग खुद ही वोट देने, या तो ये एस्ट्रोलॉजी का दुकान खोल डाले हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि इनके जो बृजमोहन अग्रवाल जी जो इमाम बाड़ा के मुतवल्ली हैं वो इनको राजनीति में आगे नहीं आने देंगे। अरे भैया, प्रदेश में सरकार इनका, सांसद इनका, सुनील सोनी जी को देखते भाजपा के लोग कल्टी खा जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस की क्या गलती है? कांग्रेस के तो सारे कह दिए, ठीक बोले कि इससे ना सरकार गिरेगा ना सरकार बनेगा। उत्साह किसमें था उदय जी? कांग्रेस में था। उत्साह किसमें था? युवाओं में था। और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, जैसे सुंदरनगर जहां पर के आसपास के क्षेत्र से गौरी श्रीवास का घर ब्राह्मणपाड़ा, 40% मतदान, 45% मतदान, और यहाँ पर इनके पार्षद हैं। किस मुंह से ये, मतलब सुबेरे से झूठ बोलने के ना इनको सिखा दिया जाता है। अरे भैया, अपने पार्षदों से पूछो जो दावेदार थे वो अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। इसलिए भाजपा के वार्डों में मत का प्रतिशत कम है। अब इसका आप आकलन निकाल लीजिए, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है भगवानू जी, लोकतंत्र में मतदाता सबसे बड़ी भूमिका में होता है। मतदाता अगर खामोश होगा तो सियासत तो बेचैन होगी। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज की
इतने मत प्रतिशत इतना कम होना, और आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से मैं भी लोगों से अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का उपयोग हम सबको जरूर करना चाहिए। आने वाले जो भी चुनाव हो उस पर अधिक से अधिक वोट दे करके हम हमारे देश की जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करें, आगे बढ़ाएं और अपने मताधिकार का हम उपयोग करें। ठीक है गौरी जी, विकास जी ने बड़ी बात कह दी कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इमाम बाड़ा कुछ कह रहे थे विकास जी, उस पर भी जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बात को भी कह दीजिएगा कि बीजेपी में क्या सच में उत्साह था इस चुनाव को लेके, जो बार बार विकास जी आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उत्साह नहीं था, सही बोल रहे हैं। उत्साह इसलिए नहीं मान था, लीजिए भाजपा एक मिनट उत्साह सुनिए नहीं भाई, एक मिनट, कारण तो सुन लीजिए। उत्साह इसलिए नहीं था क्योंकि जो इनका प्रत्याशी था वो एकदम कमजोर था, निरीह था। मतलब हमको तो यही समझ नहीं आया कि हो कैसे गया। कोई अच्छा प्रत्याशी होता तो और उत्साहित होते। उत्साह इसीलिए कम हो गया हमारा। आकाश शर्मा जैसे व्यक्ति बाहर से घुसपैठ कराकर इन्होंने टिकट दे दिया, और टिकट देने का मापदंड सिर्फ यह था, मैं फिर कह रहा हूं कि पूर्व सीएम के सलाहकार के दामाद, यही योग्यता के कारण हमारा उत्साह कम था। बिल्कुल हमको ऐसा नहीं लगा कि चुनाव जैसा है, जैसा होना चाहिए वैसा चुनाव तो लगा ही नहीं उदय जी। ये बात को सही कहा आपने। हो सकता है इस नाम से भी, इसी नाम से कांग्रेस पार्टी के लोग निकलकर वोट नहीं डाले हैं, और जो डाले भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालती हैं। ठीक है, एक लाइन उस पर भी जवाब दे दीजिए कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। गंभीर आरोप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है तो ये सोचकर नहीं लेता है। वो कार्यकर्ता हमेशा रहता है, और कार्यकर्ता इस प्रकार का रहता है कि एक हाथ में झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, दूसरे हाथ में जीत का एजेंडा लेकर चलता है। हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं साहब। हम माँ बेटा, बहन बेटा और दामाद और जीजा वाला पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है विचारधारा की पार्टी है। पद महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी में जिसको प्रत्याशी बनाया जाएगा उसके लिए तन मन धन से काम करेंगे, लेकिन सामने वाला प्रत्याशी अगर वैसे एक तरफा हो जाए तो उत्साह में कमी आती है उदय जी, जो हमने देखा है। चलिए विकास जी सीधे जवाब दे दीजिए, समापन का टाइम। गौरी जी के चेहरे का वो दुख देख लो कि एक युवा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और आज तक 15-20 साल की राजनीति में ये ज्यों का त्यों कार्यकर्ता ही है। वहीं आप सुनील सोनी जी का देख लो, आज उनका उम्र 60 साल से ज्यादा हो गया। यही अगर गौरी श्रीवास कार्यकर्ता के रूप में विधायक प्रत्याशी रहता ना उदय जी, तो चुनाव लड़ने में मजा आता। तो लगता कि एक युवाओं को मौका मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ऐसे गौरी श्रीवास जैसे युवाओं का अपमान कर रही है, मैं इसकी कड़ी निंदा कर रहा हूँ। चले, राजनीति में दूसरे के दुख को महसूस करना अपने आप में एक बड़ी बात है कि दूसरे दल के लोग दूसरे दल की कमियों को महसूस कर रहे हैं। बहरहाल लोकतंत्र में मतदाता ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। 23 नवंबर तारीख होगी, तब पता चलेगा कि आखिरकार किसके दावों में दम होता है और जनता किसे सिरमौर बनाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, भगवानू जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।